जय श्री कृष्ण। आज की कहानी है पेन बेचने वाली। सुमित हमेशा अपनी गाड़ी से ऑफिस जाता था। एक चौराहे पर जहाँ रेड लाइट का समय बहुत अधिक था, अक्सर उसे रुकना पड़ता था। एक दिन उसके पास एक 12-13 साल की लड़की फटे मैले कुचले कपड़े पहने आई और उसके शीशे पर हाथ मारने लगी। सुमित मन ही मन बड़बड़ाने लगा, हर रेड लाइट का यही चक्कर है, रुकते ही भीख मांगने वाले आ जाते हैं। ऊपर से यहाँ तो 1.5 मिनट की लाइट होती है। उसने उसे मना कर दिया, लेकिन वह बार बार कोशिश करती रही। कुछ देर बाद सुमित ने शीशा नीचे करते हुए कहा, तुम्हें अभी मना किया ना, समझ नहीं आता। लड़की कुछ डरते हुए बोली, बाबूजी, मैं तो पेन बेच रही थी, बहुत अच्छे पेन हैं, 10 रुपए के 4। यह सुनकर सुमित को लगा मैं इसे बेकारी समझ रहा था, लेकिन यह तो सामान बेच रही है। सुमित ने पेन ले लिए और उसे 10 का नोट पकड़ा दिया। अगले दिन भी वही हुआ। गाड़ी रुकते ही वह लड़की आई, सुमित ने पेन खरीद लिए। तीसरे दिन उसी समय रेड लाइट पर सुमित खड़ा था, तभी वह लड़की फिर से आ गई। सुमित ने कहा, देखो मेरे पास बहुत से पेन इकट्ठे हो गए हैं, अब नहीं चाहिए, किसी और को बेच दो। लड़की ने कहा, साहब पेन तो बहाना है, यहाँ पुलिस वाले भीख नहीं मांगने देते, इसलिए पेन बेचने पड़ते हैं। आप ले लीजिए, नहीं तो हमारे घर में आज खाना नहीं बनेगा। सुमित ने कहा, मेरे 10 रुपए से क्या होगा। लड़की ने कहा, साहब 10 रुपए इकट्ठे करते करते शाम तक 100 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। सुमित ने उसे चुपचाप पैसे दे दिए और कहा, सुनो ये पेन तुम रख लो, पेन नहीं चाहिए मुझे। पैसे लेकर वह लड़की चली गई। यह सिलसिला हर दिन चलने लगा। अब सुमित उससे बातें करने लगा। उसे पता लगा कि उसका नाम कुसुम है, यही पास में एक झोपड़ी में रहती है। घर में उसके पापा जो हमेशा शराब पीकर पड़े रहते हैं और एक माँ है जो बीमार रहती है। उसकी एक छोटी बहन भी है जो उसके साथ रेड लाइट पर पेन बेचती है। सुमित जब रोज ऑफिस के लिए निकलता तो माँ से छुट्टे पैसे ज़रूर ले जाता था। एक दिन वह रेड लाइट पर पहुँचा तो देखा कुसुम और उसकी बहन दोनों ही नहीं हैं। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, साहब मेरे पेन ले लीजिए। सुमित के पूछने पर उसने बताया, साहब कल उसकी मम्मी चल बसी, इसी कारण दोनों बहनें नहीं आई। सुमित यह सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। रात को सब काम खत्म करके जब वह बिस्तर पर पहुंचा तो अचानक उसने ड्रॉर खोली जिसमें कुसुम के बेचे पेन पड़े थे। उन्हें देखकर वह सोचने लगा कि अब क्या होगा, उन दोनों का ख्याल कौन रखेगा। अगले दिन वह रेड लाइट पर पहुंचा। एक पेन बेचने वाले लड़के को लेकर कुसुम के घर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि दोनों बहनें बैठी रो रही हैं। उसका बाप वहां नहीं था, कुछ पड़ोस की औरतें बैठी थी। उसे देखते ही कुसुम उसके पास आई, बाबूजी आप यहाँ, हम गरीबों के घर। सुमित ने कहा, तुम कई दिन से दिखाई नहीं दी, इसलिए तुम्हें ढूंढता हुआ आ गया। सुमित ने ऐसे दिखाया जैसे उसकी माँ के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। कुसुम ने उसे सारी बात बताई। सुमित ने उसे कुछ पैसे दिए और चला गया। कुछ दिन बाद दोनों बहनें पहले की तरह पेन बेचने लगी। एक दिन सुमित जब रेड लाइट पर पहुंचा तो कुसुम भागती हुई उसके पास आई, बाबूजी एक मेहरबानी कर दो, मेरी बहन को कहीं ले जाओ, किसी अनाथ आश्रम में रखवा दो इसको। सुमित ने पूछा, क्यों, क्या हुआ। कुसुम ने कहा, साहब मेरा बाप मेरी शादी कर रहा है, मेरे जाने के बाद इसे बेच देगा। मैं चाहती हूँ अपने सामने इसको यहाँ से भगा दूँ। सुमित ने कहा, लेकिन तुम शादी क्यों कर रही हो। कुसुम ने कहा, साहब मेरे पापा के पीने के कारण उनके सर पर कर्ज हो गया है, मेरी शादी एक बूढ़े से करके वो अपना कर्ज चुकाएंगे। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो ही रही है, मैं चाहती हूँ कि यह बच जाए। मुझे पता है ये आपके साथ सुरक्षित रहेगी। सुमित दोनों को गाड़ी में बैठाकर एक एनजीओ में ले जाता है। वहाँ दोनों को रहने का आश्रय मिल जाता है। सुमित समय समय पर उनसे मिलने जाता था और इस तरह उन दोनों लड़कियों की ज़िंदगी बदल जाती है। तो हम भी अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखते हैं और उनको इग्नोर कर देते हैं, जो कि गलत है।
हमसे जितनी हो सके हमें उतनी उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। क्या पता इससे उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।